भगवान की एक सांस में से अनंत ब्रह्मांड आते हैं हम्म, और बस पलक झपकाते हैं, बस इतने समय। कितना समय लगता है? 1 सेकंड से ही कम। ये तो एक निमिष बोलते हैं, सेकंड का 16वां भाग। हम्म, इतने में जितने ब्रह्मांड है, जितने ब्रह्मा जी है, सब मर जाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि भी हो जाती है, मर भी जाते हैं। सोचो भगवान की ग्रेटनेस। ये है भगवान, पलक झपकते ही। ये है भगवान का समय। और भगवान को कौन कैलकुलेट कर सकता है? भगवान को कोई उम्र ही नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता है, भगवान जन्म ले लिए थे। वो पहले, सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि में भी थे, सृष्टि के बाद भी रहेंगे। इसलिए भगवान, इसलिए उनको सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद मतलब सच्चित आनंद। सत मतलब हमेशा रहते हैं वो, कभी। इसलिए देखा, जब अर्जुन को भगवत गीता सुना रहे थे तो भगवान 80 से भी ऊपर साल के थे। कितने? 80 से भी ऊपर। लेकिन ऐसे लग रहे थे जैसे 16 साल के बच्चे हो। अभी भी देखो फोटो में ऐसे लगते हैं, क्योंकि उन पे उम्र का असर नहीं पड़ता, क्योंकि काल के भी नियंत्रण है उनके ऊपर। काल जो है ना, सबको पीस रहा है। जैसे वो जो क्या बोलते हैं, चक्की है ना आटा पीसने वाली, उसमें देखो आटे की दाना कैसे पीस देते हैं सबको। बड़े बड़े कोई भी धनवान आए, करोड़पति आए, जो पति, सब पीस देते हैं। कोई टिक नहीं सकता। काल शक्ति इतनी भयंकर है। भगवान का आश्रय कौन भी लेता है ना। ध्रुव महाराज, पता है ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली थी। वो जब जा रहे थे 27 लेकिन फिर वो भगवान को भी जाना पड़ा, तो काल के वशीभूत तो ना ना, काल के भगवान भी है। वशीभूत नहीं है वो। और काल के वशीभूत वो। राम जी को जाना पड़ा, कृष्ण को जाना पड़ा। आज हम विग्रह की पूजा करके ही तो जीवन यापन कर ठीक रहे है, हैं। ये सुनाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना पड़ रहा है हमें। हाँ, भगवान ये समय चला रहे हो। भगवान लीला करने के लिए आते हैं कुछ समय के लिए। हम्म, राम जी कितने उम्र के तक लीला किया पता है? हम्म, 11,000 साल। हम्म, बताओ समय का। और कृष्ण भगवान 1 से 26 साल तक किया। उसके बाद सारे देवता ये विनती की है, हे प्रभु, आपने जो भी भार नाश करने का आपका जो भी सेवा है हो गया, आप कृपा करके अभी वापस जा सकते हो। देखते ही देखते सारे देवता जब भी स्तुति की है, सारे देवता, 33 करोड़ देवता आके स्तुति की भगवान की। तो भगवान एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सारे यदुवंश नाश हो गया था। अब किसी गांधारी ने श्राप दिया था। गांधारी को भगवान यही बोलते हैं, श्राप भी मेरे कारण लगता है। और देखो गांधारी ने यह श्राप दिया था कि सारे यदुवंशी क्या हो, नाश हो जाए। लेकिन सुनो, ये इनका नाम क्या है? अभी भी एक कुंड है, उद्धव कुंड। हम्म, उद्धव भी तो क्या थे? यदुवंशी थे। उनका नाश नहीं हुआ। सबका नाश हो गया। इसलिए वो भगवान रैप अप करना चाहते कि सभी को ले जाऊं मैं वैकुंठ में। अपने मेरे सारे पार्षद को वैकुंठ लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची कि सारे चले गए, सारों को वैकुंठ भेज दिया। तो भगवान जाने चाहते, पेड़ के नीचे बैठे, तभी एक बाण लग गया। अब बताओ, कोई साधारण इंसान पैर में बाण लगने से मरता नहीं है, ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, ये मरेंगे। पैर के अंगूठे में लगे थे। छोड़ो, मेरे को बताने में भी थोड़ा हमको ये हाँ, हो रहा है। पद्म उसमें लगा हुआ था, हाँ, हीरा। छोटे से अंगूठे में लगा था। हीरा था उसमें, एक पद्म नाम का हीरा। चलो। लेकिन वो नहीं था, वास्तव में वो लीला नहीं था। वो सारे करने के बाद भागवतम में यही वर्णन है, जैसे सारे देवताओं ने किया, तुरंत पलक झपकते ही भगवान वहां से इतना तेज गए, देवताओं को दिखा भी नहीं। और बस दो ही लोग थे वहां पे, ब्रह्मा जी और शिव जी। वो देख पाए कि लाइन दिखाऊं, सीधा वैकुंठ चले गए भगवान। तो ये भगवान की लीला है, उनकी मर्जी से आते हैं, उनकी मर्जी से जाते हैं। जब भगवान गर्भ में आते हैं ना, तब भी देवता यही बोलते हैं, अरे प्रभु, आप स्वतंत्र ईश्वर हो, हमारी प्रार्थना से आप आए हो, इसलिए लीला कर रहे हो, ताकि धरती का नाश, धरती का बोझ कम करे। उनकी प्रार्थना से आए, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आगे पुश कर रहे हैं कि जबरदस्ती उनको जन्म ले रहा है। जन्म और मृत्यु से परे है। उनका नाम लेते ही जन्म मृत्यु से परे हो जाते हैं लोग। वो खुद भगवान जन्म मृत्यु से बंधे नहीं है, इसलिए वो गोलोक में हमेशा लीला करते हैं। इसके अलावा भगवान जब बजा रहे थे तो, लेकिन वो भागवतम के रूप में, परीक्षित महाराज के रूप में आ गए। भागवतम साक्षात भगवान है। अभी बताओ, सुनाओ कैसे भगवान है। आपको लग रहा है विग्रह जो है, विग्रह मतलब एक पत्थर है ना, विग्रह पत्थर नहीं, साक्षात भगवान। अभी आपको लीला ही बताता हूँ इसकी कैसी है। ब्रज के ऐसे बहुत सारे हैं, हमारी भी ऐसे बहुत सारे हैं, हर जगह लीला होते रहते हैं। तो विग्रह के साथ अगर कोई भगवान को प्रेम से देख रहा है, उनको साक्षात दिखते हैं भगवान, बात भी करते हैं उनसे। ऐसे भी थे। अब जगन्नाथ जी का विग्रह नहीं है, हम्म, है? हमारे गुरुदेव है। एक वहां पे संत बोले, अरे ऐसे आज भी जगन्नाथ जी, पंडा बोल रहे थे, बात करते हैं, ऐसे आपके भी महाराज है इस्कॉन में,
उनका नाम है लोकनाथ स्वामी। उनसे भी जगन्नाथ भी व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, हम जैसे बात कर रहे हैं ऐसे बात करते हैं। बताओ, भगवान विग्रह मतलब कोई पत्थर नहीं है, साक्षात होते हैं। उसके अलावा और सोलापुर के गजब, मन में कोई विचार आ जाता होगा, ऐसे कैसे उनसे नहीं। बोलेंगे भगवान? हमको तो दिखाई नहीं देते कि वो उनसे बात कर रहे हैं। भगवान, अब आत्मा को देख पा रहे हो आप? सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ। पहले शरीर है पंचभूतों से बना हुआ है ना, जिसमें क्या क्या बना हुआ? पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, उसके अंदर मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ और एक शरीर है, उसके अंदर आत्मा है। अभी हम मन बुद्धि अहंकार को नहीं देख पा रहे, देवताओं को देख पा रहे नहीं, देवताओं को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। देवता वायु के रूप में, पृथ्वी के रूप में, तत्व के रूप में तो देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। तत्व नहीं, उस तत्व को कंट्रोल करने वाले रियल देवता भी हैं, जैसे बारिश को कंट्रोल करने वाले। नहीं, जैसे आपने कहा कि परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज महाराज जी से बात करते हैं, अपने राधानाथ स्वामी भी है, उनसे भी बात। अभी बोला ना, जगन्नाथ भगवान से डायरेक्ट ऐसे बात करते हैं जैसे मैं और आप बात कर जगन्नाथ रहे जी हैं। खुद उनसे बात करते हैं। तो वो आवाज हमें सुनने को मिल सकती है? जब आप भक्ति करोगे तो सुन सकते हो। तो आपकी जो इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी ना, हमारी दिव्य इंद्रियां चाहिए। जैसे अर्जुन को भी दिखाने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, ऐसे दिव्य जब इंद्रियां हमारी को हो जाएंगे, हमारा दिव्य शरीर जब हो जाएगा तब भगवान को देख पाएंगे। क्योंकि इस शरीर से आप भगवान को देखने की कोशिश करोगे, एक झटके में मर जाओगे, क्योंकि इतना तेज है, करोड़ों सूर्यों से जैसा तेज है उनका। आज भी आपको पता है, वो निधिवन आपने नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने देखा, जितने लोगों ने देखा सब लोग मर गए, है ना? क्यों? इतना ज्यादा तेज है भगवान का, सह नहीं सकते। इसलिए वो जब भक्ति करते करते श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, जब प्रेम पहुंच जाते हो, तो जब प्रेम भक्ति कृष्ण प्रेम पा लिया, तब क्या होता है? एक देह मिलता है, सिद्ध देह। सिद्ध देह, उस सिद्ध देह में उतना आनंद सहने की कोशिश। वो बताते हैं, हम ज्यादा दुख देंगे तो शरीर मर जाएगा, ज्यादा सुख भी है सह नहीं सकता, इतना ज्यादा आनंद होता है वो शरीर सह नहीं सकता, शरीर टूट जाएगा। इसलिए उसके लिए प्रेम के बाद ना जो भी है उस दिव्य देह में अनुभव होता है, और उसी से दिव्य नेत्रों से दिव्य वो इसी शरीर में जो है उससे अनुभव कर सकते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको भगवान बात करते हैं, आज भी, अभी भी। अब कर्तव्य हो भगवान ही तो आप। मैं थोड़ी हूँ, मैं तो उनका एक अंश, उनका एक दास, उनका एक पुत्र हूँ। चलो, लेकिन ऐसे हैं, सत्य है। क्योंकि और एक लीला बताता हूँ। सोलापुर में ऐसे एक मैया थी जिनके लड्डू गोपाल थे, उन्हें पुत्र बहुत प्रेम करती, बहुत प्रेम करती, और उनके लड्डू गोपाल भी उनसे बातें करते। उनके साथ क्या